दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने OPJS यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान से कोई भी डिग्री ली है, कोई भी मार्कशीट ली है, जैसे कि BCom, BBA, BTech, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और भी कोर्स है जैसे कि B.Ed, BPEd, PhD, तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह भंग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ट्रूथ इंडिया, जहां हम बताते हैं हर यूनिवर्सिटी की पूरी सच्चाई बिना डर, बिना किसी दबाव के। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे OPJS यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान कैसी है, क्या हुआ यूनिवर्सिटी के साथ, 43,000 से ज़्यादा फर्जी डिग्री का सबसे बड़ा घोटाला कैसे हुआ इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, कौन कौन लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, सरकार ने यूनिवर्सिटी को क्यों बंद कर दी है, और सबसे ज़रूरी आप लोगों का सवाल है अब स्टूडेंट का, अब छात्रों की डिग्री का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं, सरकारी जॉब में चलेगी या नहीं। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक चीज़ें। OPJS यूनिवर्सिटी का पूरा नाम ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी राजस्थान में स्थित है। स्थापना कब हुआ, यूनिवर्सिटी कब बनी? 2 अगस्त 2013 को यूनिवर्सिटी बनी। कौन से एक्ट से बनी? राजस्थान एक्ट नंबर 16 ऑफ 2013 के तहत इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। शुरुआत में इसे UGC से मान्यता प्राप्त थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा घोटाला अंदर ही अंदर पनप रहा था। वो कौन सा घोटाला था, आगे बात करें। सबसे बड़ा खुलासा कब होता है? साल 2024 में एक सरकारी भर्ती के दौरान ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। दोस्तों, राजस्थान में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी PTI भर्ती परीक्षा चल रही थी। जांच के दौरान देखा यह गया 1300 उम्मीदवार की डिग्री फर्जी पाई गई। ये सभी डिग्री OPJS यूनिवर्सिटी से थी। सारी जो डिग्री थी वो OPJS यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। यानी यहाँ से शुरू हुई जांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो जांच हुई थी यहीं से शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी पे। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने जब जांच की तो उसमें क्या सामने आया? कुल 43,409 डिग्री संदिग्ध पाई गई। ये डिग्रियां पिछले कई वर्षों में बेची गई थी एजेंट के माध्यम से। भारत के 19 राज्य में और नेपाल तक नेटवर्क फैला हुआ था। ये एक पूरा सिंडिकेट था एजेंट और कोऑर्डिनेटर या ब्रोकर के द्वारा। यूनिवर्सिटी भी इसमें मिली हुई थी। साफ साफ ये जो है जांच में SOG राजस्थान स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी, उसने ये जांच में बताया। शुरुआत के जांच में ये आई यूनिवर्सिटी या डिग्री छापने की फैक्ट्री थी। जांच में ये भी आया कि OPJS यूनिवर्सिटी एक शिक्षा संस्था नहीं थी बल्कि डिग्री छापने का फैक्ट्री बन चुकी थी। कैसे? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? OPJS यूनिवर्सिटी को डिग्री छापने की फैक्ट्री क्यों बताया गया? क्योंकि बिना क्लास, बिना परीक्षा, बिना रेगुलर पढ़ाई के सिर्फ पैसे दो और डिग्री लो। डिग्री के रेट क्या थे? जांच में क्या सामने आया? जांच में जो रेट सामने आया था, B.Ed, BPEd की डिग्री का रेट 50,000 से 2 लाख रुपया, MSc एग्रीकल्चर 2 लाख से 5 लाख रुपया, PhD 3 लाख से 8 लाख रुपया। यानी सीधा डिग्री का सौदा हो रहा था। यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा था। ये जो यूनिवर्सिटी समाज के कार्य के लिए नहीं बनी थी, ये यूनिवर्सिटी बस डिग्री दे रही थी और भारत का ये सबसे बड़ा गलत काम कर रही थी, सबसे बड़ा घोटाला फर्जीवाड़ा कर रही थी। किन कोर्स में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ गया? जांच में क्या सामने आया? जांच में सामने आया B.Ed, BPEd, MSc एग्रीकल्चर, PhD, ये सारे कोर्सेज़ की डिग्री ज़्यादा फर्जी डिग्री पाई गई क्योंकि इन कोर्सेज से सरकारी नौकरी, टीचर भर्ती, लेक्चरल पोस्ट, प्रमोशन, ये सारी जो डिग्री होती है B.Ed, BPEd, MSc एग्रीकल्चर, PhD, सब में क्या होता है? सरकारी नौकरी में कोई भर्ती लेगा या टीचर का भर्ती लेगा, लेक्चरल में कोई पोस्ट में भर्ती लेगा या प्रमोशन के लिए ये सब डिग्री लगाता है। तो ये सारी डिग्री इसमें सादा एजेंट के माध्यम से डिग्री बेची गई। और तो बहुत सारे कोर्सेज थे जो वेबसाइट पे OPJS यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाओगे opjsuniversity.edu.in, उन पे जो वेबसाइट है वहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज़ हैं, सारे कोर्सेज़ में कहीं ना कहीं एजेंट ने डिग्री दी है पूरे भारत में। अभी तो यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीकानेर डिविजनल कमिश्नर के हाथों चल रहा है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर को एज ए अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे OPJS यूनिवर्सिटी चूरू में, और अभी कार्यरत वही देख रहे हैं, सारा कुछ मैनेजमेंट वही देख रहे हैं, वेरिफिकेशन वगैरह कैसे क्या है सब वही देख रहे हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आप स्क्रीन पे नंबर पे मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको बताएगी डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाना है। अब गिरफ्तारी कैसे कैसे हुआ, कौन कौन पकड़ा गया? जुलाई 2023 में
राजस्थान स्पेशल टास्क ने बड़ी कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया? यूनिवर्सिटी के ओनर जोगिंदर सिंह दलाल जी को, जो कि फाउंडर और ओनर है यूनिवर्सिटी के। फिर सरिता कारवासा को, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन थे, और जितेंद्र यादव को, जो फॉर्मर रजिस्ट्रार थे। इन पर आरोप कैसे कैसे लगाई गई? बिना फर्जी पढ़ाई करके, बिना क्लास किए फर्जी डिग्री बेचने और नेटवर्क चलाने का इन पे आरोप लगाया गया। जाली दस्तावेज बनवाने और संचालित अवैध स्टडी सेंटर को संचालित करने का आरोप लगाया गया। सरकार का बड़ा फैसला, एडमिशन पर रोक। जी दोस्तों, ये भी एक आया बीच में। नवंबर 2024 में यूजीसी और राजस्थान सरकार ने मिलकर 2024-2025 के सभी नए एडमिशन को पूरी तरह रोक लगा दी। 2024-25 सत्र में सभी नई एडमिशन को पूरी तरह रोक लगा दी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर। यूजीसी ने डिफ़ॉल्टर घोषित किया। अक्टूबर 2025 में यूजीसी ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, मतलब गंभीर नियम उल्लंघन करने वाली यूनिवर्सिटी। डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटी में किसका नाम आता है? जो कि गंभीर जो है नियम, यूजीसी का नियम को उल्लंघन करती है, क्रॉस करती है, गलत तरीके से काम करती है, मैनेजमेंट चलाती है यूनिवर्सिटी में। उसमें यूजीसी का जो लिस्ट आया डिफ़ॉल्टर यूनिवर्सिटी का नाम में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का नाम भी आया था। अंतिम फैसला कब हुआ? 7 जनवरी इसी साल 2026 में राजस्थान सरकार ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया गया है, यानी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, 7 जनवरी 2026 में पिछले महीने ही ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है, और बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है, ताकि छात्रों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे, जांच सही तरीके से हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, और छात्रों को जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो मिल सके। अब छात्रों की डिग्री का क्या होगा, जो कि स्टूडेंट का सवाल है। जिन छात्रों ने डिग्री ली है पिछले 5 से 7 सालों में, 3 सालों में, सभी डिग्री जांच के दायरे में है। सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होगी, बिना वेरिफिकेशन के मान्य नहीं होगी। हायर एजुकेशन में भी रोक लग सकती है बिना वेरिफिकेशन के। और पुराने छात्रों को 100% वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बिना वेरिफिकेशन के कोई नौकरी नहीं लेना है, प्रमोशन किसी का नहीं होगा, एडमिशन भी नहीं होगा। डिग्री वेरिफिकेशन कैसे करवाएं? तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ डिजी लॉकर पे, जो कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नेट पोर्टल पे जाएंगे आप डिजी लॉकर पे, वहाँ डॉक्यूमेंट्स पे देख लें ओपीजीएस में आपका डॉक्यूमेंट्स आ रहा है कि नहीं। ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि ओपीजीएस का डिजी लॉकर पे कोई अपडेट नहीं है। और राजस्थान सरकार ने और यूजीसी ने डायरेक्ट बोला है कि ऑफिशियल वेरिफिकेशन लेटर लिया जाए, आरटीआई के द्वारा ले सकते हैं आप। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल कमिश्नर बीकानेर बैठे हुए हैं और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। आप आरटीआई लगा करके अपने रिकॉर्ड को चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर मैसेज या कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करवानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान के बारे में, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान के बारे में। यूनिवर्सिटी कब बनी, कौन से एक्ट से बनी, यूनिवर्सिटी अब बंद हो चुकी है। 7 जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व किया गया। यूनिवर्सिटी में अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, अब यूनिवर्सिटी की कितनी डिग्री फेक थी, कौन कौन सी डिग्री पे आवाज़ उठी है, कौन कौन सी संदेह पे है डिग्री, वो भी मैंने आपको एक का एक बताया। तो दोस्तों, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी अब अस्तित्व में नहीं है, नई डिग्री देने का इनके पास अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद हो चुकी है, पुरानी डिग्री सख्त जांच में है। आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। ये भी भारत का सबसे बड़ा डिग्री स्कैम में से एक है। इस यूनिवर्सिटी का 43,000 से ज़्यादा डिग्री संदेह के घेरे में है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी छात्र फर्जी डिग्री का शिकार ना बने। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई यूनिवर्सिटी की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।